तो आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चैप्टर वैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी आपको, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायरेक्टली नहीं है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो हम लोग को हेल्प करेगा उससे रिलेटेड एक मेथड है, ठीक है। दिस इज अ मेथड बेसिकली यूज फॉर सॉल्विंग सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। मेथड का नाम है बेटा वीवी कर्व मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेन करूंगा। एक दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के बाद में आई विल ट्राई टू गिव यू सेट ऑफ रूल्स हाउ टू अप्रोच बोल के, जैसे टेंजेंट नॉर्मल में मिला था आप लोग को, ठीक है, कि कैसे आप अप्रोच करोगे एक शॉट में आपका आंसर आ जाए और करेक्ट आंसर आ जाए। वो रूल्स मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली एक बार एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब इसको अगर जनरल लॉजिक से आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मतलब क्या कि सोल्यूशन इसका आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, तीन जन का प्रोडक्ट है। तीन जन का क्या है, प्रोडक्ट है। तीन लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है और आपको इन तीनों का जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव चाहिए, जीरो से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप केसेस बनाओ। तो पहला फैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव होगा, तीसरा फैक्टर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सपोज करो कि पहला दो फैक्टर नेगेटिव होगा, तीसरा फैक्टर पॉजिटिव होगा। ऐसे केस बना बना के सॉल्व करो, मतलब वो बहुत ही टाइम टेकिंग और लंबा चौड़ा और बेकार अप्रोच, ठीक है। तो वो अप्रोच हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग कुछ अलग यूज करेंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड यूज करेंगे। और जो हम यूज करेंगे उसी को बोला जाता है बेटा वीवी कर दिया मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। इस मेथड के अंदर में सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली फैक्टराइज्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स। वो कंप्लीटली फैक्टराइज्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान से नोटिस करो और आप ये पता लगाओ कि ये जो इंडिविजुअली जो फैक्टर्स हैं, ये एक्स के कौन कौन से वैल्यू के लिए दे विल बिकम जीरो। और जिन वैल्यूज के लिए दीज फैक्टर्स विल बिकम जीरो, इंडिविजुअली दिस फैक्टर्स विल बिकम जीरो, उन वैल्यूज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बताओ? क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो कैन यू टेल मी कि इस एक्सप्रेशन के लिए व्हाट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट्स? सर 1 2 and 3। 1 2 एंड 3। तो जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स का कलेक्शन आता है बेटा उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स का कलेक्शन आता है उसको आप नंबर लाइन पे प्रॉपर ऑर्डर में प्लॉट करो। इसमें आई थिंक कि एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक आ गया हमारे 3, ठीक है। प्लॉट करने के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो आपको फील आएगा कि पूरा जो नंबर लाइन है वो कुछ इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। जैसे इसमें क्या क्या इंटरवल हुआ मैं फील कराता हूँ आपको। माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक का एक इंटरवल हो गया, 1 से लेके 2 तक का एक इंटरवल हो गया, 2 से 3 का एक इंटरवल हो गया और 3 से लेके इन्फिनिटी तक का एक और इंटरवल हो गया। तो इतने सारे इंटरवल में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक एक इंटरवल के अंदर में, एक एक इंटरवल के अंदर में इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, इसका ओवरऑल साइन क्या होगा। और वो चेक करने का तरीका बहुत ईजी, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द राइट मोस्ट इंटरवल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अगर बेटा 3 से लेके इन्फिनिटी में से मैं आपको बोलूँ कि कोई भी एक नंबर उठाओ, ठीक है, तो क्या नंबर पिक करोगे? कुछ भी उठा लो, एक बड़ा नंबर पिक करो। आई विल से कि 100 पिक कर लो, कर सकते हैं क्या 100? विल 100 लाई इन दिस इंटरवल, यस और नो? यस सर। अब आप सोचो एक बार कि अगर आप एक्स की जगह पर 100 पुट करते इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर? पॉजिटिव आउटकम या नेगेटिव आउटकम? मेरे को वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, व्हाट विल बी द वैल्यू। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि व्हाट विल बी द आउटकम, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस सेंस में बताओ मुझे। पॉजिटिव, पॉजिटिव। द लास्ट फैक्टर विल बिहेव पॉजिटिव। सेकंड लास्ट फैक्टर बेटा ये कैसे बिहेव करेगा? इफ आई टेक x इक्वल टू 100 दैट विल आल्सो बिहेव पॉजिटिव। गुड। फिर इसके पहले वाला जो फैक्टर है x-1 ये कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव। इसका भी आउटकम पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल कहना इसे कि इस पूरे एक्सप्रेशन की हर पार्ट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 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 आ रहा है। बोलो। हाँ सर। और तीन पॉजिटिव नंबर को बेटा मल्टीप्लाई करके कौन से साइन का नंबर जनरेट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ओवरऑल वी कैन से कि 3 से लेके इन्फिनिटी के अंदर अगर मैं कोई भी नंबर उठाता हूँ इस इंटरवल के अंदर से, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर से, तो उन पॉइंट्स पे इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना?
पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में एक बड़ा सा बेटा प्लस साइन हम लोग ये लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस इंटरवल का काम खत्म। अब आप इस तरफ आओगे, आप किसको क्रॉस कर रहे हो यहाँ पर, कौन से बाउंड्री पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो, कौन से क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो बताओ? 3 को, 3, ठीक है। तो 3 को क्रॉस करने के बाद में अब आप इमेजिन करो, मतलब इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन अभी एक बार मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एक बार मैनुअली आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब अगर सपोज तो बेटा आप 3 को क्रॉस कर रहे हो, तो अब आप क्या है कि 2 से लेके 3 के बीच में रहोगे, 2 से लेके 3 के बीच में रहोगे। तो इस इंटरवल का कोई पॉइंट उठाओ आप पहले, कुछ भी उठा लो, 2.5 उठा सकते हो शायद, हाँ ओके। 2.5 पे जस्ट ट्राई टू टेल मी कि इसका आउटकम कैसा रहेगा। नेगेटिव उसका आउटकम नेगेटिव है, वेरी गुड। उसके पहले वाले का पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके पहले वाले का पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एक्चुअली आपने ये बात नोटिस करा कि जिस बाउंड्री पॉइंट को आपने क्रॉस किया है, ठीक है, जिस क्रिटिकल पॉइंट को आपने क्रॉस किया, जिस फैक्टर से वो क्रिटिकल पॉइंट आया था, सिर्फ उसका साइन चेंज हुआ प्रीवियस इंटरवल के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी लोग का साइन सेम। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बताओ एक बार। हाँ सर और इस एक के साइन बदलने की वजह से, एक के साइन बदलने की वजह से आपको लगता है कि ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन है अब वो चेंज हो गया, हाँ सर और वो क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ओके। फिर बेटा अब आप वापस से इस इंटरवल का कार्यक्रम खत्म, अब आप इस तरफ आओगे तो इस बार आप 2 को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 2 को क्रॉस कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू एनालाइज, कोई पॉइंट उठाओ इस इंटरवल का। 1.5 1.5 फाइन। तो बताओ मेरे को ये थर्ड फैक्टर कैसे बिहेव करेगा 1.5 के रिस्पेक्ट में? नेगेटिव नेगेटिव। तो फिर सेकंड फैक्टर कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। थर्ड फैक्टर कैसे बिहेव करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। वापस आप एक बार सोचो कि जो इसके पहले वाले इंटरवल में बिहेवियर था, यहाँ पर जो बिहेवियर था, वो दो आदमी का तो कंटिन्यू हो रहा है, सेम टू सेम है। खाली 2 को क्रॉस करते समय बिहेवियर किसका चेंज हुआ प्रीवियस इंटरवल के रिस्पेक्ट में? उस फैक्टर का बिहेवियर चेंज हुआ जिसके मदद से क्रिटिकल पॉइंट 2 मेरे को मिला था, जिसके मदद से क्रिटिकल पॉइंट 2 मेरे को मिला था। और इस एक के चेंज की वजह से वापस से ओवरऑल अगर आप साइन में देखोगे तो चेंज आ जाएगा। पहले माइनस था ओवरऑल साइन, और अब ओवरऑल साइन क्या हो जाएगा? प्लस फिर से प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ, बताओ एक बार। और फिर से बेटा इसको जब क्रॉस करोगे, यानी कि 1, क्रिटिकल पॉइंट 1 को जब क्रॉस करोगे तो मेरे को बताओ, पहले तो एक पॉइंट चूज करो आप इस वाले इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में। 0, ठीक है। तो 0 पे बताओ मेरे को ये कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव, ओके। इसके बाद वाला कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव नेगेटिव। इसके बाद वाला कैसे बिहेव करेगा? नेगेटिव। और अगर मैं पिछले इंटरवल में सारे फैक्टर्स के बिहेवियर को कंपेयर करूं तो कितने लोग का बिहेवियर चेंज हुआ? एक का। और उसकी वजह से फिर से क्या होगा कि पिछले वाले में अगर ये प्लस था तो एक के चेंज की वजह से ये क्या हो जाएगा इस बार फिर से माइनस। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। अब बेटा आपको क्या मिल गया, अब जो ये चार्ट है इसी चार्ट को एक्चुअली बोला जाता है वेवी कर्व, इसी चार्ट को बोला जाता है वेवी कर्व। अब बुक्स वगैरह में क्या होता है कि इसके बाद में क्या करते हैं वो कि वो 3 के, एक सेकंड, वो ऐसे कुछ डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। ऐसे 3 के वहां पे ये ऊपर बना देते हैं, ठीक है। जिधर नेगेटिव है उधर ऐसा बना देते हैं, जिधर पॉजिटिव है उधर ऐसा बना देते हैं फिर से, जिधर नेगेटिव है उधर ऐसा बना देते हैं, नेगेटिव, इस टाइप से। बट ये डिजाइन का कोई लेना देना है नहीं। मेन पॉइंट ये है, आपको ये समझना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से इंटरवल में आपके एक्सप्रेशन का साइन क्या है, ठीक है। और एक बार जब आपको ये पता चल गया तो अब हम लोग बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का कि इस इनइक्वालिटी का वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, देखो देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में इसका साइन क्या है बताओ मेरे को? नेगेटिव। तो ये मेरे काम का है कि बेकार है? बेकार।
1 से लेके 2 के बीच में इसका साइन क्या दिख रहा है आपको? Positive. पॉजिटिव, तो ये आपके आंसर का पार्ट होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब देखो 1 से लेके 2 तक तो आपका आंसर होगा ही, मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी पॉइंट है वो तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा। 1 और 2 में कैच, 1 और 2 में कैच, अगर आपको इक्वल टू 0 चाहिए तब तो आप 1 को इंक्लूड करो और 2 को भी इंक्लूड करो, क्योंकि 1 अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो 1 माइनस 1 इट विल बिकम 0, ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम 0, ठीक है। एंड 2 का भी वही हाल है, 2 को अगर इंक्लूड कर लेते हो तो 2 पे दिस फैक्टर विल बिकम 0 एंड ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम 0। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 ना होता तो हम बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ओपन इंटरवल रखते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है? बोलो एक बार आया ना। हाँ सर। यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल रखेंगे, तो एक तो ये वाला पार्ट मेरा आंसर बनेगा, और दूसरा 2 से लेके 3 वाला पार्ट आई डोंट थिंक हम लोग का आंसर है, क्योंकि नेगेटिव है उसमें। क्या बोलते हैं? हाँ सर। और 3 से लेके इन्फिनिटी वाला पार्ट बेटा ये आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। यूनियन, यूनियन आपका आंसर हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी। 3 को इंक्लूड करेंगे बिकॉज मेरे को इक्वल टू 0 भी लेना है, और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा नंबर, लेकिन उसका कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं है। तो ओवरऑल कोई अगर मेरे से इस इनइक्वालिटी का आंसर पूछे तो ये है उसका फाइनल आंसर। बोलो अप्रोच आया समझ, नहीं आया समझ? आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, हाँ बताओ। इंफिनिटी के साथ हमेशा फिर वो वाला ब्रैकेट ही लगता है ना, क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं हमेशा ओपन ही लगेगा, कभी क्लोज नहीं लगेगा, यस, इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। लगता। यस सर। ओके, अब सपोज करो बेटा ये वाला का आंसर करना है मुझे, बोलो क्या करें? सबसे पहले क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसमें? -3 and -1. -3 एंड -1, वेरी गुड। इसके बाद में कितना इंटरवल मिल गया आपको? 3। राइट मोस्ट इंटरवल से अपना कार्यक्रम आप स्टार्ट करो। लो एक पॉइंट उठाओ यहाँ से, क्या उठाओगे बोलो? 1. 1 उठाओगे, ठीक है। 1 पे सोचो कि इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, दोनों का पॉजिटिव, Positive. तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट, Positive. ठीक है। तो इस इंटरवल में ओवरऑल जो साइन होगा एक्सप्रेशन का वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, जब आप इस -1 को क्रॉस करोगे बेटा, जब इस -1 को क्रॉस करोगे तो ये -1 कौन से फैक्टर से आया है बोलो? x प्लस इससे, x+1 से। अगर ये x+1 से आया है, ठीक है, तो जब आप -1 को क्रॉस करोगे तो इसकी वजह से एक साइन चेंज ऑकर होगा, सही कह रहे हैं? यस। ओके, तो इसकी वजह से अगर साइन चेंज ऑकर होगा बेटा तो अगले वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा आंसर? Negative. सर Negative. माइनस। माइनस, और वापस से आप कौन सा बाउंड्री पॉइंट क्रॉस करोगे? -3 वाला, ठीक है। तो -3 वाले इससे आया है x+3 से, इसकी वजह से फिर से एक बार साइन चेंज होगा, और उस वजह से माइनस से क्या बन जाएगा? Positive. और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका फाइनल आंसर क्या हुआ तो क्या जवाब दोगे? -इन्फिनिटी से -3 इंक्लूड करूं कि ओपन रखूं? Open. ओपन। यूनियन -1 से इन्फिनिटी, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर इसका बताओ जल्दी से। इसमें भी सपोज करो आपको इस पर <0 चाहिए, बोलो क्या किया जाए? नंबर लाइन, पॉइंट्स बताओ। तो -3 and 2. -3, ओके। अब राइट मोस्ट इंटरवल से स्टार्ट करूं, बोलो कोई एक पॉइंट लो। 100 ले लो, इजी रहता है सोचना, ठीक है। तो दोनों शायद पॉजिटिव ही रहेगा 100 लेने से, हाँ सर। हाँ। तो दोनों पॉजिटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जब आप बाउंड्री पॉइंट 2 को क्रॉस करोगे तो 2 आया है इससे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, उसके चक्कर में ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस। फिर जब -3 को क्रॉस करोगे तो फिर से एक बार इसकी वजह से साइन चेंज होगा, और इस बार क्या बन जाएगा? प्लस। आया समझ, नहीं आया समझ?
और आपका आंसर क्या होगा बताओ? -3 से लेके 2, और पूरा ओपन इंटरवल ही रहेगा। सही कह रहे हैं? बताओ एक बार। हाँ। हाँ सर। और चलते हैं। मुझे सपोज करो कि इस टाइप का आ गया, उल्टा पुल्टा बड़ा सा है, ये लीनियर नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप डायरेक्टली वो लॉजिक नहीं लगा सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो बताओ मेरे को जल्दी से, फैक्टराइज करके क्या होगा? पहला वाला क्या आ जाएगा? आई थिंक x + 3 इन x - 2। सही कह रहे हैं? और दूसरा क्या आ जाएगा बताओ? x - 4 इंटू x + 2 आ जाएगा सर, क्या बोलते हो? हाँ सर। अच्छा, अब बेटा इसका आंसर यदि आप लोग दे दिए तो मतलब आई विल थिंक कि ठीक है, चलो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया आप लोग। बोलो क्या करें? पॉइंट्स सोचो क्या क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर? -3, 2, 4 and -2. -3 -2, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में सोच रहे हैं तो दिक्कत होगी। -3 -2 और क्या? 2 and 4। ठीक है, तो इनको प्लॉट कर दो। -3 -2 2 and 4। ठीक है, तो आप बस राइट मोस्ट से स्टार्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट मोस्ट से जब स्टार्ट करोगे तो 100 ले लो एक्स का वैल्यू, फिर क्या है कि ये सारा फैक्टर का ही बिहेवियर जो है वो x = 100 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव ही रहेगा, सब लोग पॉजिटिव ही आंसर देगा आपको। तो फाइनली एक्सप्रेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जब आप यहाँ से बाउंड्री पॉइंट 4 को क्रॉस करोगे तो उस टाइम पर ये वाले फैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 से बड़ा नंबर अगर आप ले रहे थे तो एनी नंबर ग्रेटर देन 4 -4 अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर दे रहा था। अब 4 से छोटा नंबर अगर लेते तो उस टाइम पर ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और उसकी वजह से ओवरऑल ये प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। आ रहे सर। आ रहा है। फिर से बेटा 2 को क्रॉस करोगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट इसका है, फिर इसकी वजह से एक बार और साइन चेंज होगा, माइनस से अभी क्या बन जाएगा? प्लस। फिर -2 को क्रॉस करोगे तो उसकी वजह से एक बार और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। फिर एक बार और साइन चेंज। ठीक है, -3 की वजह से तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बोलो। सर ये हमेशा ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा क्या? आने वाला कुछ क्वेश्चंस बेटा उसमें मैं बताऊंगा कि पैटर्न फॉलो कभी कभी नहीं भी करता, कब नहीं करता वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, वैसे ये ऑलमोस्ट पैटर्न ही फॉलो करेगा, आप लोग को मतलब क्या कि मैनुअली इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं वो ट्रिक लेकिन जो है वो एंड होते होते बताऊंगा, थोड़ा और इलस्ट्रेशन आने। ठीक है, हाँ। ओके। इसमें एक चीज मैं कह देता हूँ कि सारे फैक्टर्स का पावर अगर 1 है ना तो उस टाइम पे तो पक्का ही पैटर्न फॉलो करेगा। मतलब आप एकदम से राइट मोस्ट से स्टार्ट करो और यहाँ पर जो भी साइन आया उसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। कब? अगर सबका पावर 1 है तब। अगर पावर कुछ अलग है तब वहां पर एक और अंडरस्टैंडिंग आता है, वो मैं आगे के इलस्ट्रेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक समझ आया? बोलो आया ना? हाँ सर। ओके, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका फाइनली? बोलो। माइनस इनफिनिटी से -3, और आई थिंक क्लोज होगा क्योंकि 0 चाहिए अपने को। यूनियन -2 से 2, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। आगे। आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, अब आपको समझ में आएगी क्या समस्या होने वाली, कहाँ होने वाला, कैसे होने वाला, सब अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ मेरे को क्या क्या हो। -1 3 2 है ना, एक -1 आ गया, एक ये 2 आ गया, और एक ये क्या आ गया? 3 आ गया। सर वो होल स्क्वायर तो खोलेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, खोलना नहीं है बेटा, कोई भी चीज को नहीं खोलना, बस ये लीनियर का पावर होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन की पावर में 2 3 4 5 कुछ भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। होल स्क्वायर ओके खोलने का जरूरत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके।
तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने निकाल लिया इसका, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर ली, ठीक है। अब सोचो और बताओ मेरे, ये राइट मोस्ट इंटरवल में बिहेवियर क्या होगा? कोई भी पॉइंट ले लो, 100 ले लो वापस से, आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा x इक्वल टू 100 के लिए, ये भी पॉजिटिवली बिहेव करेगा और ये भी पॉजिटिवली बिहेव करेगा। सही कह रहे हैं? हाँ। बोलो। तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। सही कह रहे हैं? हाँ जब सर 3 को क्रॉस करोगे क्रिटिकल पॉइंट को, तो अब जो भी आप x का वैल्यू लोगे वो 3 से छोटा होगा, और 3 से बड़ा नंबर अगर आप इस वाले में डालते तो इसका आउटकम पॉजिटिव रहता है। 3 से छोटा नंबर अगर इस वाले में डालोगे तो इसका आउटकम नेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और 3 से छोटा वैल्यू डालने से ये क्यों नेगेटिव आंसर देगा वो तो आई थिंक एकदम समझ में आता है। 2.5 डालेंगे तो क्या होगा? 2.5 माइनस 3 विच विल बी माइनस 0.5, नेगेटिव आंसर दे रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? साइन इसका नेगेटिव। सही कह रहे हैं? हाँ सर तो अब ये इंटरेस्टिंग आदमी है बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। 2 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। 2 को ध्यान से सोचो। अब नेक्स्ट मैं इसके जब लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो मैं 2 को क्रॉस करूंगा। 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब आप देखो कि 2 कौन से फैक्टर से आया था? इस वाले फैक्टर से आया था क्रिटिकल पॉइंट। हाँ सर बोलो। अब सिंस 2 का पावर स्क्वायर है, 2 का पावर स्क्वायर है, तो 2 से बड़ा नंबर अगर आप डालते हो, मान लो कि 4 डालते हो इसके, तो 4 माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा? 2, और उसका स्क्वायर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। तो हाँ 2 सर से बड़ा नंबर डालने पे बेटा इस फैक्टर का जो साइन कन्वेंशन है, जो साइन है इसके आंसर का, वो पॉजिटिव रह रहा है कि नेगेटिव रह रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और सिंस इसका पावर 2 है ना, इसके वजह से क्या है कि जब आप 2 से छोटा नंबर भी इसमें डालोगे तो भी ये पॉजिटिवली ही बिहेव करेगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। 0 डालो आप इसके अंदर, 0 माइनस 2। अगर ये स्क्वायर ना होता तो 0 माइनस 2 वुड हैव बीन नेगेटिव, ओके। बट सिंस स्क्वायर है इसके माथे पे, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 4 ही तो आएगा। पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है? पॉजिटिव बना। पॉजिटिव आ रहा है। तो जब आप बेटा 2 को क्रॉस कर रहे हो, 2 को जब क्रॉस कर रहे हो, तो जिस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 2 था, जिस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 2 था, वो फैक्टर ने अपना साइन चेंज किया 2 को पार करने के बाद में, राइट से लेफ्ट। ये साइन चेंज नहीं किया ना? क्या बोलते हो देखिए आप? इस तरफ थे, इस तरफ थे, तो उस टाइम पर ये पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था, ठीक है। अब आपने 2 को क्रॉस कर दिया, तो अब जब आप इस तरफ आ गए, -1 से 2 के बीच में आ गए, अभी भी ये फैक्टर कैसे रिएक्ट करेगा? पॉजिटिवली कि नेगेटिवली? पॉजिटिव पॉजिटिवली। तो 2 क्रॉस करने के बाद में व्हाट वाज इट सपोज टू डू? इट वाज सपोज टू चेंज इट्स साइन, और ये अपना साइन चेंज करता तो फिर ये माइनस से क्या बन जाता? यहाँ प्लस बन जाता। सही कह रहा हूँ? लेकिन इवन पावर होने की वजह से क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर जो है वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करने के बावजूद भी? हाँ सर। तो एक्सप्रेशन का साइन बेटा चेंज होगा? नहीं सर नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब थोड़ा और इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। अब मान लो कि इस इंटरवल का कोई पॉइंट उठा के मैं अगर एक एक फैक्टर का बिहेवियर देखूं, ठीक है, तो x+1 का बिहेवियर आई थिंक पॉजिटिव रहेगा 2 से लेके 3 के बीच के कोई भी नंबर के लिए। x-3 का आई थिंक नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और x-2 के होल स्क्वायर का आई थिंक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जब आप 2 को क्रॉस करके इस तरफ आ जाओगे और कोई भी पॉइंट उठा लेते हो, मान लो कि 0 उठा लो, 0 उठा के अगर आप इनमें डालते हो, सारे फैक्टर्स में अगर आप डालते हो, तो स्टिल यू विल सी कि फर्स्ट फैक्टर विल बिहेव पॉजिटिवली, सेकंड विल बिहेव नेगेटिवली, एंड थर्ड विल स्टिल बिहेव पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली while crossing 2 या after crossing 2, this factor was supposed to change its sign. This factor was supposed to change its sign, which did not happen because of square. Because of square.
ठीक है। तो स्टिल यहाँ से इस तरफ आने के बावजूद ये माइनस चेंज होके प्लस नहीं बनेगा, ये सेम टू सेम क्या रहेगा फिर से माइनस। आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? आगे सर। आगे। अब जब बेटा -1 को क्रॉस करोगे, -1 को क्रॉस करोगे तो -1 कौन से फैक्टर से आया था? इससे आया था। इसका तो पावर 1 है विच इज अ ऑड नंबर नॉट इवन नंबर। तो ये तो क्या है कि -1 के इस तरफ जब आ जाओगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। -1 से बड़ा नंबर डालो, 0 रखो इसमें, 0 + 1 ये पॉजिटिव, ठीक है, 0 + 1 + 1। -1 से छोटा नंबर कुछ भी रखो, -2 रखो इसके अंदर, तो -2 + 1 ये क्या दे देगा आपको? -1 विच इज नेगेटिव। तो -1 को क्रॉस करने पे -1 जिस फैक्टर से आया था उसका पावर तो ऑड था ना, तो ये तो अपना साइन चेंज करेगा, और ये अपना साइन चेंज करेगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन भी चेंज हो जाएगा और नेगेटिव से वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। आया समझ, नहीं आया समझ? बोलेगा। Yes, sir. आगे से तो अब इसके बाद में नाउ एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, अगर पावर वाला, हाँ चलो पावर वाला है, एक क्वेश्चन और अपने पास, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं फाइनली आप लोगों का हाउ टू अप्रोच लिखा देता हूँ कि हाउ टू अप्रोच क्या होगा, कैसे हम टैकल करेंगे। बताओ मेरे को इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? -6, -6 ओके, और -2, -2 और 0 3. और 3, ठीक, प्लॉट करते हैं। -6 आएगा सबसे पीछे, फिर आएगा बेटा -2, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 3। अब आपको करना क्या है कि सबसे एक्सट्रीम राइट वाले इंटरवल से स्टार्ट करना है। 100 ले लो वापस से, तो 100 पे आई थिंक के सारे ही फैक्टर पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, सही कह रहा हूँ? बोलो। Yes. तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब आप जब राइट से लेफ्ट आओगे तो सबसे पहले किसको क्रॉस करोगे? बोलो। 3. 3। 3 को जब आप बेटा क्रॉस कर रहे हो तो अब आप ये नोटिस करो कि 3 जो है वो कौन से फैक्टर से आता है? x - 3 से आ रहा है। Yes. पावर क्या है इसका? ऑड की इवन? और ऑड। तो 3 क्रॉस करने के बाद में विल इट चेंज साइन और इट विल नॉट चेंज साइन? चेंज साइन. चेंज साइन। तो अगर ये फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा, प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। आया समझ, नहीं आया समझ? आगे से और लेफ्ट की तरफ मूव करो बेटा, इस बार किसको क्रॉस कर रहे हो? 0. 0। 0 किससे आया था? इससे आया था। Yes. इसका पावर क्या है? ऑड की इवन? और ऑड। तो 0 क्रॉस करते समय साइन विल चेंज और नॉट चेंज? चेंज. ठीक। तो माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। बोलो, हाँ या ना? यस. यस। फिर -2 को जब क्रॉस करोगे, तो -2 को क्रॉस करोगे तो देखो कि ये -2 आया कौन से फैक्टर से था? किस फैक्टर से? सही कह रहे हैं? यस. हाँ सर। इस फैक्टर का पावर क्या है बेटा? ऑड की इवन? इवन। इवन। तो -2 क्रॉस करने के बाद में क्या ये फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा? -2 के लेफ्ट में राइट में अलग अलग साइन लेगा कि सेम साइन लेगा? क्योंकि पावर स्क्वायर सेम लेगा। तो -2 क्रॉस करते समय इसका साइन चेंज होने का बात था, लेकिन पावर इवन होने की वजह से ये तो अपना साइन चेंज कर नहीं रहा। तो क्या एक्सप्रेशन ओवरऑल अपना साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही ट्रिकी बात है कि आप हमेशा राइट मोस्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट करो। जिन जिन पॉइंट्स को आप क्रॉस कर रहे हो ये देखो कि जिस फैक्टर से ये पॉइंट आया है उस फैक्टर का पावर कैसा है, ऑड की इवन। अगर इवन पावर है तो इधर अगर प्लस था इसके बाद वाले में भी प्लस ही रहेगा, क्योंकि इवन रहने से साइन चेंज नहीं होता। और अगर ऑड पावर है तो 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल में साइन चेंज ऑकर होगा। अगर पहले प्लस था तो बाद में माइनस, पहले माइनस था तो बाद में प्लस, बस यही ट्रिक है इसके अंदर। और अगर सबका पावर ऑड है तो एकदम आंख बंद करके आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बिठाते जाओ। राइट मोस्ट का पहले ढूंढ लो मेहनत करके थोड़ा सा, और आराम से फिर प्लस माइनस कंटिन्यू करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बेटा यहाँ पर -6 को क्रॉस कर, बोलो क्या हो जाएगा?
चेंज होना चाहिए कि चेंज नहीं होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। सही है? Yes. ओके, अब बताओ मेरे को आंसर वैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग? x बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहिए? -6. ओपन इंटरवल -2, ठीक है, यूनियन -2 से 0, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, मैं एक चीज और प्रपोज करता हूँ और सोच के बताना कि ये राइट है कि रॉन्ग है। x बिलोंग्स टू -6 से सीधा क्या मैं 0 तक ले सकता हूँ? यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आंसर राइट होगा कि रॉन्ग होगा? Wrong होगा. क्यों रॉन्ग होगा? -2 अगर ले ले तो फिर 0. 0 हो जाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब -2 को अगर इंक्लूड कर लेते हो, जो कि इस वाले इंटरवल में इंक्लूडेड है -6 से 0 वाले में, तो उस केस में क्या होगा कि द एक्सप्रेशन विल बिकम 0। -2 पे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ओवरऑल पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आपको इंक्लूड नहीं कर रहे। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। Clear है sir. क्लियर। पिछले वाले में x नहीं लिखा था शायद आपने। हाँ, x नहीं लिखा था। इसका बताओ, इसमें x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? बोलो। -infinity is -1. -1 इंक्लूडिंग -1 और यूनियन So including 3. 3 2। ठीक है, ओके। चलो एक दो और कर ही लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं। मैं हाउ टू अप्रोच लास्ट में दिखा दूँ। हाउ टू अप्रोच बहुत सिंपल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बताओ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन? -1 1 अब प्लॉट करो इसको नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ है -1, यहाँ है 1 और यहाँ है मान लो कि 4। ये हो गया इन्फिनिटी। राइट मोस्ट इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट चूज करो। 100, आई थिंक 100 पे सब लोग पॉजिटिवली बिहेव करेगा। बोलो। Yes. यस। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस इंटरवल में विल रिमेन पॉजिटिव। अब आप जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो यू विल फर्स्ट क्रॉस 4। 4 जिस फैक्टर से आया है उसका पावर ऑड की इवन? Odd. ऑड। चेंज के नो चेंज? Change. चेंज। और प्लस से क्या बन जाएगा ये? माइनस। माइनस। नेक्स्ट नाउ यू विल क्रॉस 1। तो 1 अगर आप क्रॉस कर रहे हो बेटा, तो 1 देखो किससे आया है? किस वाले से आया है? बोलो। Yes. अब इसका पावर इवन दिख रहा है कि ऑड दिख रहा है? इवन। Even. इवन दिख रहा है। तो चेंज या नो चेंज? चेंज। नो चेंज। इट विल रिमेन नेगेटिव। ठीक है, फिर बेटा -1 को जब क्रॉस करोगे तो ये इस फैक्टर से आए हैं, पावर क्या दिख रहा है आपको? ऑड की इवन? ऑड। ऑड। तो चेंज कि नो चेंज? चेंज। चेंज। क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मैं अगर आंसर पूछूं कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कौन कौन सा पार्ट होगा, कौन कौन सा इंटरवल होगा, तो क्या बोलूं? -infinity -1. -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 4. 4 से इन्फिनिटी। किसी को मेरे को इंक्लूड करना चाहिए कि इंक्लूड नहीं करना चाहिए? किसी को नहीं करना चाहिए। एक दो ठो ऐसा फ्रैक्शन वाला देख लो, इनमें भी आइडिया सेम है, कोई मतलब दिक्कत वाला बात नहीं। जैसे आप मान लो कि लीनियर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, फ्रैक्शन में भी एग्जैक्टली सेम आइडिया होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई थिंक 3/2 और 7/3। सही कह रहा हूँ? हाँ सर. ओके, इन लोगों को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये आई थिंक 1.5 है और ये वाला 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये बड़ा होगा वैसे, आगे लाई करेगा ये। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? यहाँ कहीं पर 3/2 और यहाँ कहीं पर 7/3। एग्जैक्टली सेम आइडिया है। हाँ, आइडिया में कोई चेंज नहीं है, वैसे एक छोटा सा चेंज है, वो मैं भी रियलाइज करा दूंगा आपको क्या चेंज। ओके, तो राइट मोस्ट इंटरवल, टेक सम लार्ज नंबर लाइक अगेन टेक 100। ठीक है, 100 अगर लेते हो बेटा इसमें डालोगे तो आई थिंक ये फैक्टर पॉजिटिवली बिहेव करेगा। 2 × 100 200, 200 - 3 197 पॉजिटिव है।
नीचे वाला भी पॉजिटिवली बिहेव करेगा, 3 इंटू 100 300 माइनस 7 यानी कि 293, ये भी पॉजिटिव है। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब आप जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो पहले किसको क्रॉस करो, 7/3 को, बोलो। हाँ तो 7/3 में बेटा ये वाला फैक्टर से 7/3 आया था। इस फैक्टर का पावर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑड की इवन? और ऑड। तो जब इसको क्रॉस करोगे तो विल इट चेंज साइन या इट विल नॉट चेंज साइन, बोलो। साइन चेंज साइन चेंज। और इसका साइन चेंज हुआ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो प्लस से ये एक्सप्रेशन का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। और बेटा जब 3/2 को क्रॉस करोगे तो 3/2 यानी कि इससे आया था, और इस फैक्टर का पावर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑड की इवन, बोलो। ऑड। तो इसके लिए भी साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। होना चाहिए। और अगर इसके लिए एक बार फिर से साइन चेंज होगा तो माइनस से बदल के वो क्या हो जाए, प्लस। अब आप देखो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/2 ओपन इंटरवल यूनियन 7/3 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब इसमें इस टाइप के सिचुएशन जो मतलब कि फ्रैक्शन से आप डील कर रहे हो, तब एक ट्रिकी पार्ट होता है। ट्रिकी पार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिकी पार्ट ये होता है कि सपोज करो कि इक्वालिटी अगर आपको गिवन भी है, ठीक है, अगर मान लो कि इस सिचुएशन में मेरे को इक्वालिटी का आंसर चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी आप याद रखना कि डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 बन रहा है ना, वो वाला पॉइंट को आप चाह के भी इंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है तो उस पॉइंट पे ये जो फ्रैक्शन है ये ओवरऑल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 चाहिए तो मैक्स टू मैक्स मैं ऊपर के फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट को अपने में इंक्लूड कर सकता हूँ, अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता हूँ। नीचे से आया क्रिटिकल पॉइंट कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, या सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहे, या सिर्फ लेस देन 0 रहे, या सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो इस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 इंक्लूड करें कि नहीं इंक्लूड करें, बताओ। कर सकते हैं। यूनियन 7/3 अभी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसीलिए 7/3 का इस तरह का आंसर रहता है, 7/3 का ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एकदम स्टूडेंट्स, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। एक और देखो, नंबर 9, इसका ट्राई करते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट गेस करो क्या क्या होगा। 0 या -1 0 1 और 2 शायद, ये सारा होगा क्या, बताओ। हाँ सर। ओके, आओ इनको प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब राइट मोस्ट से स्टार्ट करो, वापस से 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 100 पे देखोगे सब पॉजिटिवली ही बिहेव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव 100 लेने पे। अब आप 2 क्रॉस करोगे, 2 कौन से फैक्टर से आया होगा, बोलो। x-2 x-2 पावर ऑड है कि इवन? और चेंज, नो चेंज? चेंज चेंज। क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब किसको क्रॉस करोगे, 1 1 पावर, ये किससे आया पहले ये गेस करो, x-1 to the power 2 टू द पावर 2। तो जिससे ये आया है उसका पावर ऑड है कि इवन? even इवन। तो चेंज की नो चेंज? तो नहीं होगा चेंज। change नहीं होगा चेंज, इवन है, माइनस का माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये 0 किससे आया था, x to the power 4 4 से, x टू द पावर 4 से।
अब x टू द पावर 4 जिससे ये 0 आया उसका पावर क्या लग रहा है आपको, इवन की ऑड? इवन। So चेंज yeah. की चेंज, नो चेंज, So no change. नो चेंज, नो चेंज। माइनस का माइनस ही रह जाएगा। फिर बेटा ये -1 किससे आया? x plus 1 to the power 3. ठीक है, तो इसको जब क्रॉस करोगे तो चेंज की नो चेंज? Change. चेंज। ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या है, एक सिंपल सा मैं आइडिया बताता हूँ कि आपको अगर कभी इक्वल टू 0 भी चाहिए ना, तो जैसे ये पूरा में माइनस माइनस दिख रहा था, एक बार मैं यहाँ से यहाँ जंप मत करो, आप तो यार पार्ट पार्ट में ही करो बेटर वे। जैसे इसका आंसर अगर मेरे को चाहिए, मेरे को लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, और कहने को तो ये सारे पार्ट में नेगेटिव है, लेकिन एक शॉट में यहाँ से यहाँ हम आंसर नहीं लिखेंगे, उसमें गलती होने का चांसेस है। ऐसा पॉइंट भी आप बाई मिस्टेक इंक्लूड कर लोगे जो हो सकता है कि आंसर में ना हो। ठीक है, तो हमको करना क्या चाहिए कि पहले ओपन इंटरवल के हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, एक बार मैं लिख लेता हूँ -1 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2। अब मैं सोचता हूँ कि यार किसको किसको कैसे कैसे बिहेव करा सकते हैं। 2 के बारे में आप सोचो कि क्या इस पे क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, सिंस ये 0 से मतलब डिनोमिनेटर से आ रहा है, या नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते. नहीं लगा. नहीं लगा सकते. इसको तो ओपन ही रखना पड़ेगा। 1 के बारे में क्या विचार, 1 पे लगा सकते हो क्या? 1 ऊपर हाँ से आ रहा है, 1 पे लगा सकते हो। इधर भी क्लोज लगा लो, इधर भी क्लोज लगा लो, बीच में ही। 0 के बारे में क्या विचार, नीचे से आया है वो? नहीं लगा सकते. नहीं, तो इधर भी ओपन रखो, इधर भी ओपन रखो, जो नहीं। फिर बेटा -1 के बारे में क्या विचार, ऊपर से आया है, बोलो। So लगा सकते हैं क्या? लगा सकते. तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि 0 सिंस मिसिंग है तो ये दोनों इंटरवल मर्ज नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट 0 गायब है इसमें से। लेकिन ये दोनों इंटरवल आपको लगता है मर्ज हो पाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस ही हो गया ना, 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 1, और फिर 1 से लेके 2 तक। तो ये तो मर्ज होकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके 2 तक। इसको अगले स्टेप में आप चाहो तो भाई अब ऐसे कर दो, -1 से 0 यूनियन 0 से डायरेक्टली 2। क्लियर, नॉट क्लियर? 2 पे भी ओपन। आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो। ओके। आगे सर. एक आखिरी सवाल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन मैं इसके बाद में और लूंगा। ठीक है, चलो बताओ, पहले तो पॉइंट्स बताओ क्या क्या। Sir 0. ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा ही बता दो, कोई बात नहीं, प्लॉटिंग ध्यान से करिए। 0 और Sir 3/2, 3/3. फिर 4, फिर 3 और 8/3। ठीक है, ये वाला वापस से 1.5 ही होगा, और ये वाला कुछ क्या रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग। सही कह रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 3 के बराबर ही है। तो प्लॉट करो नंबर टाइम, कौन कहाँ पे इस है। सबसे पहले क्या आएगा, आई थिंक 0, फिर आई थिंक 3/2, फिर आई थिंक 8/3, फिर आई थिंक 3, लास्ट में आई थिंक। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, तो सबसे बाद वाले इंटरवल में से कुछ भी उठा लो, 100 उठा लो, 100 उठाओगे तो आई थिंक वापस से 100 पे सब लोग पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है, नहीं क्लियर, बोलो। यस सर। फिर अब आप जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे बेटा, तो पहले किसको क्रॉस कर रहे हो, 4 को क्रॉस कर रहे हो। तो जब आप 4 को क्रॉस कर रहे हो तो पहले ये नोटिस करो कि 4 किससे आया है, x minus 4 to the power 6. क्रॉस 6। ऑड पावर, इवन पावर? Even power. इवन पावर। तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा, नेगेटिवली बिहेव करेगा, मतलब Positive. सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब साइन चेंज, नो साइन चेंज? No sign change. फिर से पूछता हूँ, चेंज, नो चेंज? No change. नो चेंज, नो चेंज, ये पावर इवन। ये क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अगेन 3 को क्रॉस करो, किस फैक्टर से आया है इस वक्त, X minus 3. ऑड पावर, इवन पावर? Odd. चेंज, नो चेंज?
change तो प्लस का क्या बन जाएगा? minus माइनस। फिर बेटा नेक्स्ट किसको क्रॉस करोगे? by 3 किससे आया है? तो 3x minus 8. टू द पावर 4 से। तो चेंज, नो चेंज। So no change. change माइनस का ये रह जाएगा। फिर नेक्स्ट किसको क्रॉस कर रहे हैं? 3/2 किससे आया है नोटिस करो। 2x minus 3 to the power 2। तो चेंज, नो चेंज। no नो चेंज। माइनस का आई थिंक इसमें भी रह जाएगा माइनस। ठीक है। फिर बेटा अब आप फाइनली जीरो को क्रॉस करें। तो जीरो किससे आया वो सोचो। एक्स क्यूब। ऑड पावर है, इवन पावर? odd Odd power, sir. तो क्या हो जाएगा बताओ? So change. चेंज हो change जाएगा। अब आप जीरो गेस का कर, पावर नहीं अफेक्ट करता है क्या? इसमें तो कुछ क्या भी चीज लगा, का पावर? जीरो का पावर, क्योंकि जीरो में तो कुछ भी लगा दो आंसर सेम ही आएगा। नहीं वैसा बात नहीं। एक्चुअली में ये आपको ये जीरो किसके वजह से आया? इसके वजह से आया ना। अब इसमें एक्स के जगह पर अगर आप पॉजिटिव नंबर बिठाते हो तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव बिठाते हो तो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इसीलिए जीरो के इस तरफ जो है ये वाला फैक्टर पॉजिटिवली बिहेव करेगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में ये वाला फैक्टर नेगेटिवली बिहेव करेगा। आया फिर? हाँ सर, हाँ मैं नब्बे के आया। ओके। ओके। अब बताओ मेरे को आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का। और जैसा मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया वैसे ही फील करके बताया। पहले ओपन इंटरवल के हिसाब से सोचो, जीरो से लेके 3/2, 3/2 से लेके 8/3, और 8/3 से लेके आई थिंक 3। ठीक है ना। और तो नहीं होगा कुछ, बोलो। नहीं। अब बेटा गेस करो कहाँ कहाँ ओपन, कहाँ कहाँ क्लोज। जीरो पे क्लोज या जीरो पे ओपन? थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करो। सर वो 4 इंक्लूड नहीं होगा क्या? फोर मतलब आएंगे, उस पे भी आएंगे बेटा, फोर पे भी आएंगे। अभी रुक जाओ, अभी एक बार पहले इंटरवल्स का बताओ मेरे को। जीरो जीरो पे ले ओपन सकते की, जीरो पे क्लोज। जीरो पे ले सकते हैं। 3/2 ले सकते हैं। इधर भी क्लोज, इधर भी क्लोज। 8/3 नहीं, तो ये ओपन रह जाएगा। यूनियन 3। नहीं, और इसके अलावा देखो तो मतलब जब इक्वालिटी ऑफ जीरो हो और इस टाइप का उल्टा पुल्टा फ्रैक्शन वगैरह हो, तो ये चीज नोटिस करना कि बाउंड्री पॉइंट से एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना कि सारा बाउंड्री पॉइंट आपने इंक्लूड कर लिया कि नहीं कर लिया, तो ऊपर से आया, जो ऊपर से आया। तो जीरो अपन ले सकते थे, लिया हुआ भी है। 3/2 अपन ले सकते थे, लिया हुआ भी है। 8/3 ले ही नहीं सकते क्योंकि नीचे से आया है। 3 ले ही नहीं सकते क्योंकि नीचे से आया है। और 4 का जहां तक बात है, तो 4 आया तो है ऊपर से, और 4 अगर डालोगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो भी हो जाएगा। इसीलिए 4 को मेरे को फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा अलग से। यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 4, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 लेना है मेरे को, बाकी कुछ नहीं लेना। ठीक है, आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। बेटा इसमें मर्जर के बारे में अगर मैं बोलूं कि अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो कौन कौन मर्ज हो सकता है, चांसेस है किसी को? जीरो से 8/3 तक डायरेक्टली जा सकते हैं, ओपन रहेगा। यूनियन 8/3 पे ओपन, 3 पे ओपन, यूनियन 4 पे तो कर दे ब्रैकेट। ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन था हम लोग का, देख लो एक बार। ये क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी, क्योंकि एक और पॉइंट है जो स्टूडेंट लोग से जनरली गलती होता है, उस पॉइंट को कवर करने के लिए।
अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं ले रहा था डिलिबरेटली मैंने सब में एक्स का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव ही चूज किया, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ वड़बड़ ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी सवाल आ सकता है आपके पास में, इस टाइप से देखो कि x-2 और इधर रहे बेटा 4-x, ठीक है। मान लो कि मेरे को इसे सॉल्व करना है फॉर लेस देन इक्वल टू। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है ना, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो इसमें सबसे पहले क्या करो कि आप इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, और ये माइनस इसको खिला के एक्स का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव करो, ठीक है। तो यदि आप दोनों साइड एक -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ये तो रहेगा x-2, ये चीज पलट के हो जाएगा x-4, और उधर -1 इंटू 0 इट विल रिमेन 0, बट सिंस नेगेटिव चीज से आपने मल्टीप्लाई करा है दिस विल रिवर्स, दिस विल बिकम ऑपोजिट। पहले लेस देन इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये वाला लाइन समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर, ये कर लेना। मतलब कभी भी अगर किसी भी फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो आपके और वो फैक्टर का पावर ऑड, इवन पावर है तब इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर उस फैक्टर का पावर ऑड है तो आप पहले उसको एक -1 से मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव करो, ठीक है। पॉजिटिव करने के बाद में सेम रूल आप अप्लाई करो। तो बोलो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या होगा? 2-4। 2 और 4 जाएगी। राइट, अब वापस से वही बात, कोई एक पॉइंट उठाओ 4 के बाद का बड़ा नंबर 100 उठा लो, तो ओवरऑल साइन ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। 4 क्रॉस करोगे साइन विल चेंज, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। 2 क्रॉस करोगे अगेन साइन विल चेंज, इट विल बिकम पॉजिटिव वंस अगेन। फाइनली जो हमारा आंसर है वो सिचुएशन में विल बी x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से 2 इंक्लूडिंग यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है। ये पॉइंट लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना, अगर आप कभी भी इस टाइप का कोई इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपके कोई भी फैक्टर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जिस फैक्टर का पावर ऑड है, जिस फैक्टर का पावर ऑड है, तो पहले उसमें x के कोएफिशिएंट को आप पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करके ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। एंड उसके बाद में ये लॉजिक अप्लाई करना। बिना वो लगाए अगर अप्लाई करोगे तो ये जो हम लोग करते हैं ना कि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, 4 को क्रॉस किया एंड इट विल चेंज इट्स साइन, इट विल नॉट चेंज इट्स साइन, वो लॉजिक ठीक से अप्लाई नहीं होता उसमें। अगर किसी भी एक ऑड पावर वाले फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसलिए ऐसा अगर कुछ भी हो आपके क्वेश्चन के अंदर में तो पहले चेंज करना उसको पॉजिटिव में, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, और फिर ये वाला लॉजिक आप उस पर अप्लाई कर देना, आपका आंसर एकदम एक बार में आ जाएगा। आया आइडिया? समझ नहीं आया समझ बताओ एक बार। हाँ सर इवन हमें ऐसा तो नहीं करना ना फिर कुछ भी। इवन वाले में एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो कि इवन वाले में अगर ये ऐसा रहता, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ मेरे को? इसमें और इसमें x-2 इंटू x-4 होल स्क्वायर में क्या फर्क है? हाँ कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब इवन ही है पावर तो -1 कॉमन लेके स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट ही जाएगा ना। तो इवन में नहीं फर्क पड़ता इतना, लेकिन ऑड वाले में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यार एक बार थोड़ा सा हाउ टू अप्रोच लिख लेते हैं, ठीक है। कर लिया अपन ने सारा क्वेश्चंस, तो फिर भी प्रोटोकॉल याद रहे ताकि एक बार अपन फिर हाउ टू अप्रोच कर लेते हैं। बताओ मेरे को हाउ टू अप्रोच में क्या होगा। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? द पॉइंट्स at which the expression here, at which the factors of the expression become zero are called critical points। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे ओवरऑल अगर आपका लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्रिटिकल पॉइंट पे, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू 0 होगा।
लेकिन अगर आप एक फ्रैक्शन से डील कर रहे हो, अगर आप एक फ्रैक्शन से डील कर रहे हो, मान लो कि इस टाइप के सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो ऊपर के फैक्टर से आने वाले क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और नीचे से आने वाले क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जहां पर कोई भी एक फैक्टर जो है वो ओवरऑल 0 हो रहा हो, अगर लीनियर एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड एक दूसरे से, उस टाइम पर क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 ही होगा। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है आपका एक्सप्रेशन, तो ऊपर से आए हुए क्रिटिकल पॉइंट से ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम 0 एंड नीचे से आए हुए क्रिटिकल पॉइंट से ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक बार कि क्रिटिकल पॉइंट पे कैसा बिहेवियर रहेगा पूरा एक्सप्रेशन। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है बेटा हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच सिंपल सिंपल बात है। पहला स्टेप आपके लिए होगा कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली। अच्छे से पहले आप उसको फैक्टराइज करो। दूसरा, मेक श्योर द कोफिशिएंट्स ऑफ x in all the factors is positive. Number 3, find all the critical points. And plot them on the number line. ठीक है। और 4th पॉइंट, नाउ अब इसके बाद का जो काम है वो देखो मैंने सारे इलस्ट्रेशंस में आप लोग को समझा दिए। उसको वर्ड्स में लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारा मतलब कंडीशंस आ जाएगा उसमें कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना है, वैसा हो रहा है तो वैसा करना है। इसलिए मैं शॉर्ट में ये लिखता हूँ कि नाउ यूज ब्रेन टू गेट आंसर। ठीक है, और यूज ब्रेन से मतलब जो इलस्ट्रेशंस का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस बात को वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ यूज ब्रेन टू गेट आंसर। आया बात समझ? मैं ये लास्ट वाले पॉइंट से क्या मीन कर रहा हूँ? हाँ सर। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा है ना कि क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होता है, कहीं कहीं पे नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो सब चीज को क्या है कि अपन जैसे मैंने इलस्ट्रेशन में भी बताया वैसे आप उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब भी आपको मिले तब अप्लाई कीजिएगा। तो क्या ओवरऑल वेवी कर्व मेथड क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर, yes sir. यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो वेवी कर्व मेथड खत्म।